अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे लेट यानी ला एडमिशन टेस्ट का पास्ट पेपर। ये पेपर है 3 अक्टूबर 2021 का और इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस अकॉर्डिंग टू दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पाक की तालीम के हिसाब से कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है शिर्क, ऑप्शन बी इज़ राइट। उसके बाद है ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी वन मुस्लिम एज अ वेल्थ के ज़कात कितने गोल्ड पर होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है 7.5 तोला गोल्ड। तो इसमें सी ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इन विच डिवाइन बुक द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड एज फारूक के किस होली बुक में हुजूर पाक को कहा गया था, फारूक के नाम से लिखा गया था। तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है ज़बूर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बूर के किताब जो है उसमें फ़ारूक के नाम से लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द होली कुरान वाज रिवील्ड थ्रू एंजल डैश टू होली प्रॉफिट के किस एंजल के थ्रू कुरान रिवील किया गया था। तो इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और उसके बाद हमारे पास है, हाउ मैनी फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इंग्लिश का पोर्शन है, मारिया इज़ टू मच डैश टू हैव एनीथिंग टू डू विथ दैट ऑब्निशियस अफेयर। तो इसमें आएगा मारिया इज़ टू मच नोबेल यानी मारिया बहुत ज़्यादा शरीफ है। टू हैव एनीथिंग टू डू विथ दैट ऑब्निशियस अफेयर के उसका इस काबिल एतराज़ वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, मारिया बहुत ज़्यादा शरीफ है। तो इसमें हमारे पास जो आएगा नोबेल ऑप्शन सही है। ठीक है। उसके बाद है, मैनी बॉयज़ वर डैश एट स्ट्रीट कॉर्नर्स फॉर कॉफ़ी बार टू ओपन। इसमें आएगा हैंगिंग अबाउट। हैंग अबाउट का मतलब होता है वेट करना, लाइन में खड़े होना। मैनी बॉयज़ वर हैंगिंग अबाउट, काफ़ी सारे लड़के इंतज़ार कर रहे थे। एट स्ट्रीट कॉर्नर्स फॉर कॉफ़ी बार टू ओपन, कॉफ़ी बार के ओपन होने के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें होगा हैंग अबाउट। अगला है, द हैंडल ऑफ माई बाइसिकल सडनली डैश इट वाज इन माई हैंड्स नाउ। तो इसमें आएगा द हैंडल ऑफ माई बाइसिकल सडनली गॉट सेपरेटेड। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास है, वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अली बिकॉज ही नेवर डैश द ग्रैंडोज प्रोमिसेस ही हैड मेड। वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, हमने एतमाद खो दिया है किस पर, अली पर। बिकॉज ही नेवर, इसमें आएगा डिलीवर्ड ऑन कि उसने अपने वादे नहीं निभाए। द ग्रैंडोज प्रोमिसेस ही एवर ही हैड मेड कि उसने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो उसने नहीं निभाए, इसीलिए हमारा उससे एतबार ख़त्म हो गया है। इसमें आएगा डिलीवर ऑन। ठीक है। उसके बाद है, द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डैश अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव। इसमें आएगा द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डिफीटेड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव। ठीक है। इसमें आएगा इसमें आएगा प्रिवेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब देखेंगे हम। इसमें इस्लामियात का पोर्शन है, टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग्स। तो इसमें आएगा हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। उसके बाद आएगा फ्रॉम विच मैटर अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन के फर्स्ट ह्यूमन को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया था। इसमें आएगा किले यानी मट्टी से बनाया था। ऑप्शन बी फायर, एयर या वाटर नहीं आएगा। और अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन के हुजूर पाक ने कहाँ पर जन्म लिया था। तो इसका सही जवाब है मक्का। ऑप्शन सी इज़ राइट। व्हेन ज़कात बिकम फ़र्ज, ज़कात कब फ़र्ज हुई थी। तो इसका सही जवाब है 2nd हिजरी। ऑप्शन बी इज़ राइट। उसके बाद हमारे पास है, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद दोज
हु डू नॉट बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, के जो अल्लाह की वननेस में बिलीव नहीं करते और पार्टनर एसोसिएट करते हैं उसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका सही जवाब है मुशरिक बोलते हैं, शिरक करने वाले। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल है, ये जीके का पोर्शन है मेरे ख्याल में। सेल्स टैक्स इज़ अल्टीमेटली पेड बाय, के जो सेल्स टैक्स होता है चीज़ों पर, वो आखिरकार किसको पे करना पड़ता है? तो इसमें होगा कस्टमर्स। आपने देखा होगा सी ऑप्शन सही है इसमें, कि कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसकी प्राइस में लिखा होता है, ऐड होता है कि ये इसकी बेस्ट प्राइस है और ये इस पे इतना सेल्स टैक्स है, तो वो इवेंचुअली कस्टमर को ही पे करना पड़ता है, उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की। तो यहाँ पर कस्टमर ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस पॉपुलेटेड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, के एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो सबसे कम लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? इस्लामाबाद, फाटा, KPK या बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसमें बलूचिस्तान सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी पाकिस्तान में सबसे कम है। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, के टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो ये इजी क्वेश्चन है बड़ा, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सबवे? सबवे क्या है? तो दोस्तों सबवे होता है अंडरग्राउंड पासेज, उसको हम सबवे बोलते हैं, ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गवादर पोर्ट एंड मकरान कोस्टल हाईवे, के इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा मुल्क फंडिंग कर रहा है? तो इसमें आएगा चाइना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है। सर सैयद सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग डैश लैंग्वेज, तो सर सैयद अहमद खान ने उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का ऐलान किया था, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, उर्दू। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें भी सर सैयद है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनाई थी वो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, ऑप्शन डी इज़ राइट। 48 क्वेश्चन है, द कमिटी व्हिच वाज कॉल्ड अपॉन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1929 फॉर इंडिया वाज चेयर्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है नेहरू, ऑप्शन ए। जिनाज 14 पॉइंट्स आर अ लॉजिकल ऑफशूट ऑफ फेल्यूर ऑफ व्हिच रिपोर्ट, के किस रिपोर्ट के फेल्यूर में जना साहब ने 14 पॉइंट्स लिखे थे? तो इसमें नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने लिखे थे, नेहरू रिपोर्ट के एज सच फेल्यूर के बाद। इन 1940 द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन, के 1940 में जो एनुअल सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का वो कहाँ पर हुआ था? तो ये मंटो पार्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940, ऑप्शन बी सही है। और अगला है, कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन, कायद-ए-आज़म कहाँ पर पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब है कराची, सी ऑप्शन। उसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, के हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किससे बोला गया था? तो इसका भी जवाब है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। न्यू नेम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के NWFP का नया नाम क्या है? तो वो है खैबर पख्तूनख्वा, बी ऑप्शन इज राइट। कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर पूछ रहा है, कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर है मुजफ्फराबाद, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें 3 ऐसे इसने दिए हैं, इसमें ऑप्शन है कि आप कोई एक ऐसे लिखें, उस पर 15 मार्क्स होती हैं ऐसे पे। अटेम्प्ट बोथ ऐसे इन पर्सनल स्टेटमेंट इधर इन इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश या उर्दू दोनों में आप लिख सकते हैं। एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिस पे 15 मार्क्स होती हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन इसने दिए हैं, एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, द नेशंस डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ यूथ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और इसमें ये तीनों उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिखनी है,
व्हाट पॉसिबल रोल यू कैन प्ले टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन इन योर फैमिली। इस पे 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स, और जो ऐसे है उस पर 15 मार्क्स हैं। ये दोनों आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन लेट की टेस्ट में। उसके बाद देखेंगे जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस मीट्स इन ए रेगुलर सेशन, के जनरल असेंबली जो है यूएन की वो कब उसकी मीटिंग होती है, तो ये होती है वंस इन अ ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मेंबर हैं सार्क के। और आखिरी जो म्यांमार है, म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो इसमें म्यांमार का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो बताएं, तो ये होगा ऑप्शन बी, तरबेला। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ लार्जेस्ट बाय एरिया, के इनमें से कौन सा डेजर्ट है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, तो ये है जैस्मीन। पाकिस्तान का कौमी फूल है जैस्मीन या चंबेली। अगला हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है। द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज्ड डैश कम्प्लीटली, के जो नया ओनर आया है न्यूज़पेपर का या पेपर का, उसने क्या चेंज कर दिया है, उसमें आएगा लेआउट। आउटलुक या आउटले या आउटलेट नहीं होगा, कि लेआउट ही उसने पूरा चेंज कर दिया है न्यूज़पेपर का, जो नया मालिक आया, तो उसमें आएगा लेआउट, ऑप्शन सी। 16 नंबर पर है ऑल ऑफ अस शुड अबाइड डैश द लॉज ऑफ आवर कंट्री, तो इसमें अबाइड के साथ बाय लगता है, अबाइड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कानून जो है उनको फॉलो करना, उनको अबाइड करना, इसमें आएगा अबाइड बाय। अबाइड टू, अबाइड विथ या अबाइड इन, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अ नाइफ इज़ टू कट डैश, तो इसमें आएगा अ नाइफ इज़ टू कट विथ। अब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड पूछ रहा है यहाँ पर। ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ, यानी जैसे फूल खिलते हैं उस तरह, तो इसमें ब्लूमिंग का जो अपोजिट मीनिंग हमें बतानी है, माइल्ड, फेडिंग, फ्लावरिंग या क्विट। तो फ्लावरिंग तो तकरीबन इसका सिनोनिम है ब्लूमिंग का, क्विट भी नहीं है, माइल्ड भी नहीं है, इसमें फेडिंग आएगा। फेड मतलब जो ग्लो नहीं कर रहा हो, ग्लो का अपोजिट होता है फेडिंग या फेड, तो इसमें बी ऑप्शन होगा, इसका जो अपोजिट होगा ब्लूमिंग का वो होगा फेडिंग। आगे है कैलिबर। कैलिबर का नियर अबाउट जो मीनिंग होती है वो होती है सलाहियत, और इसमें अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है तो इसमें आएगा इनएबिलिटी, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा हमारे पास, इनएबिलिटी, कैलिबर का अपोजिट। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो और एंटोनियम हमारे पास है इनसॉल्वेंट। दोस्तों इनसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, जो इसका सी ऑप्शन है, यानी जो कर्ज अदा ना कर सके, तो बिल्कुल जो कंगाल हो गया, इसका इजी मीनिंग है कंगाल, तो कंगाल का जो अपोजिट होगा वो होगा वेल्दी, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, वेल्दी। अगला है हैबिचुअल। हैबिचुअल का जो अपोजिट होगा वो होगा इरेगुलर। हैबिचुअल मतलब आदती, रेगुलर जो रोज़ बंदा करता हो, और उसका अपोजिट होगा इरेगुलर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है सेम मीनिंग वाले वर्ड। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट की जो सेम मीनिंग होगी वो ह्यूमर, वाइस, वाइस मतलब गुनाह, ह्यूमर मतलब मजाक, कन्वर्सेशन मतलब गुफ्तगू, इसकी होगी एग्जाम्पलीफाई। इलस्ट्रेट और एग्जाम्पलीफाई दोनों की मीनिंग होती है एग्जाम्पल से समझाना, इस तरह होती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, इलस्ट्रेट करना या एग्जाम्पलीफाई, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है स्टेयर। स्टेयर मतलब घूरना, गौर से देखना, और इसमें क्योंकि सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है तो ग्लांस, तो इसकी अपोजिट मीनिंग है ग्लांस मतलब सरसरी नज़र डालना, इंटेंशन और रिफ्लेक्ट भी नहीं है, तो इसमें आएगा परसीव। परसीव का मतलब है गौर से देखना, और स्टेयर की जो नियर अबाउट सेम मीनिंग है वो होगी स्टेयर। अब अगला है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट की जो जाइजेंटिक, हाइजीन या हील वगैरह नहीं होगा। फैब्रिकेट और फोरेज इन दोनों की मतलब है जेल शादी करना।
ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्ज ए। फैब्रिकेट की सेम मीनिंग पूछ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट और अगेंस्ट स्पेसिफिक करेंसीज अदर करेंसीज विच मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव। कि करेंसी की वैल्यू जो लोअर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है, उसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। Which of the following is the largest ocean that covers about 1/3 of the surface of Earth? तो जो सबसे बड़ा ओशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी, जो तकरीबन 1/3 सरफेस कवर करता है अर्थ का। 43 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय एरिया। पंजाब का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया वो कौन सा है? तो वो है बहावलपुर, ऑप्शन ए। अगला है द विंड विच रिवर्सेस सीजनली इज नोन एज। जो विंड सीजन के हिसाब से रिवर्स करती है, अ विंड विच रिवर्सेस सीजनली इज नोन एज, तो इसमें होगा मूनसून। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कराकरम हाईवे इज डैश नेशनल हाईवे विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हसन अब्दाल इन दी पंजाब टू खुंजरा पास इन दी गिलगित बल्चिस्तान। तो यहाँ पर इसकी लेंथ पूछ रहा है कराकरम हाईवे की, यहाँ KKH की। तो KKH की जो लेंथ है वो है 1300 किलोमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें है 6 नंबर क्वेश्चन, माई ब्रदर ओनली केयर्स अबाउट अर्निंग एज मच मनी एज ही कैन। तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर आएगा माई एज आएगा, इज हाउ या दैट नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा माई ब्रदर ओनली केयर्स अबाउट अर्निंग एज मच मनी एज ही कैन। वी प्लान ऑन टेकिंग प्रोफेसर जावेद क्लास अनलेस ही इज़ ऑन वेकेशन नेक्स्ट टर्म। तो इसमें इज़ आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, टू ऑफ द बेस्ट स्पीचेज वर गिवन। क्योंकि वाद नहीं आएगा यहाँ पर, टू ऑफ द बेस्ट स्पीचेज, जो सब्जेक्ट है वो टू है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर वाद नहीं आएगा। टू ऑफ द बेस्ट स्पीचेज वर गिवन बाय फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ओनली वन बैड ग्रेड डैश नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल GPA। तो इसमें आएगा ओनली वन बैड ग्रेड शुड नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल GPA। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें